नमस्कार दोस्तों, आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं छोटी सादड़ी। यहाँ नगर पालिका की नवनिर्वाचित चेयरमैन फातिमा बोरा के पदभार कार्यक्रम में हम आपको कांग्रेस की परंपरा, प्रतिष्ठा और प्रतिज्ञा पदभार समारोह से अवगत कराएंगे। आप सबसे पहले इस समारोह की झलकियां देखिए। फातिमा बोरा जो कि महिला चेयरमैन के रूप में अगले 5 साल तक काम करेगी, जो कि महिला चेयरमैन के रूप में आज पदभार ग्रहण कर रही हैं और अगले 5 साल तक इस शहर की सेवा करेगी। इस शहर को एक बार फिर महिला चेयरमैन मिली हैं। हम जिस समारोह की बात कर रहे हैं ये परंपरा, प्रतिज्ञा और प्रतिष्ठा इसलिए भी है कि यहाँ सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना शरीक हुए और उन्होंने ये साफ कर दिया कि यह पालिका 5 साल के कार्यकाल में इस शहर को भ्रष्टाचार से मुक्त करेगी। हम आपको आंजना जी का पूरा बयान भी सुनाएंगे। पालिका की चेयरमैन का ये साफ कहना है कि छोटी सादड़ी को आने वाले 5 सालों में भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे, शहर की जनता की हर शिकायत को सुना जाएगा और शहर को आधुनिक दिशा में आगे ले जाया जाएगा। ये फातिमा बोरा का कहना है। इस समारोह की और भी खास बात इसलिए है कि यहाँ महिला चेयरमैन फातिमा बोरा हैं, तो वहीं वाइस चेयरमैन यहाँ सीमा जी हैं। ये दोनों ही महिलाएं चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के रूप में 5 साल के लिए इस शहर को सेवाएं देगी। वाइस चेयरमैन साहब जवर साहब मेरा जो है राधे साहब जी है। इस समारोह की एक एक तस्वीर बताते हैं। आप हमारे साथ में ये पूरी स्टोरी देखिए और चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब भी करिए ताकि हर कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, जिस स्टोरी से हमने आपको अवगत कराया ये कांग्रेस की परंपरा, प्रतिष्ठा और प्रतिज्ञा का एक सम्मान समारोह है। मैं माननीय मंत्री महोदय एवं नगर पालिका अध्यक्ष महोदय को ये विश्वास दिलाता हूँ कि राज्य सरकार एवं आपकी भावनाओं के अनुरूप छोटी सादड़ी के विकास हेतु नए आयाम स्थापित करने के भरसक प्रयास किए जाएंगे। पहले पिछले दिनों प्रजापति समाज द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। भाई साहब को ध्यान में नहीं था, वो यादें माँ की जयंती थी और उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमारे भी नंबर आया बोलने का। हमने तो प्रजापति समाज पर और यादव माँ के विषय में बोल दिया, लेकिन जब विपक्ष के लोग उठे तो वो केवल मात्र राजनीतिकरण उस मंच का कर गए। उन्होंने कहा कि कुछ समाज वालों को नोटिस प्राप्त हुए। अरे भाई, हमारा चेयरमैन तो कार्यकारिणी आज कर रहा है, अभी तक तो तुम्हारे मुहे हुई बेलिंग चल रही थी, तुम्हारी फाइलें भी हमने नहीं देखी है, तुमने किस शर्त पर उनको जमीन दी है। गांव के लोग तो ये कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए आनंद फानंद में कई समाजों को पट्टे दी है और जनता के सभी काम पूरे होंगे। लेकिन हम ये भी नहीं भूले हैं कि पिछले 25 वर्षों में हमारे कार्यकर्ताओं को कितना त्रस्त किया गया है। उन कार्यकर्ताओं का काम जो 25 वर्षों से पेंडिंग है उसे प्राथमिकता से निश्चित रूप से देखा जाना चाहिए। मैं आपको इस मंच से विश्वास दिलाता हूं कि जो नेता, जो अध्यक्ष राम मंदिर निर्माण के लिए 1 लाख रुपए से ज्यादा दान दे सकता है, वो क्या पालिका में भ्रष्टाचार करेगा? आपको बिल्कुल ईमानदार प्रशासन मिलेगा कि जहां पर संवैधानिक नियमों के तहत एक ऐसा संवैधानिक पद जो प्रथम नागरिक कहलाता है शहर का, और उस प्रथम नागरिक को अगर ऐसे यशस्वी व्यक्ति जिनका अपना एक यशगान है, जिनका अपना एक गौरवशाली इतिहास है,
जो विकास के पथ पर अविरल चलने में विश्वास रखते हैं, तो उनके मार्गदर्शन में उनके मार्ग प्रशस्त करते हुए बहन फातिमा जी निश्चित रूप से इस नगर पालिका छोटी सादड़ी को विकास के चहुमुही हर क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगी, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। साथ ही साथ सभी विशेष रूप से प्रशासनिक रूप से मैं निवेदन करना चाहूँगा, माननीय मंत्री महोदय को पूर्ण विश्वास दिलाना चाहूँगा कि संवैधानिक कार्यों और नियमानुसार जो भी वैधानिक दायित्व हैं और विशेष रूप से प्रशासन और नगर पालिका एक दूसरे के मुझे लगता है चोली दामन का साथ होता है, तो हम शहर में चाहे विकास का कार्य हो या अतिक्रमण जैसे विषय हों, उन सब विषयों को हम सब मिलजुल कर माननीय उदयलाल जी आंजना साहब के नेतृत्व और आशीर्वाद से हम उसको निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे। श्रीमान उदयलाल जी आंजना की सरपरस्ती में हमने नगर पालिका का चुनाव लड़ा। नगर की जनता ने व हमारे कार्यकर्ता की मेहनत व त्याग ने हमें विजय दिलाकर श्रीमान उदयलाल जी आंजना के सपनों के अनुसार ईमानदार व पारदर्शी नगर पालिका संचालित करने का अवसर दिया। महोदय एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मुझ सामान्य गृहिणी को यह अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ। आम जनता नगर पालिका बोर्ड से जो उसका खुलासा हमारे अध्यक्ष जी ने अपने उद्बोधन में दिया, इस संबंध में मेरा तो यही कहना है कि आपका यह पालिका बोर्ड छोटी सादड़ी की जनता की आशाओं पर खरा उतरेगा। मेरे ध्यान में लाया गया है कि पिछले वर्षों में नगर की जनता को छोटे छोटे कामों में भी परेशानी झेलनी पड़ी थी। सामान्य से कार्य जैसे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, नल बिजली कनेक्शन की एनओसी, विवाह पंजीयन सहित निर्माण कार्यों की इजाज़त आदि के लिए भटकना पड़ता था। अब ऐसा नहीं होगा। इन सभी कार्यों की नगर पालिका स्टाफ से मीटिंग करके समय सीमा तय कर दी जाएगी, व तय समय में ही उनका काम हो जाएगा। केवल मात्र नेटवर्क नहीं होने की दशा में ही कार्य में विलंब हो सकता है। माननीय मंत्री महोदय के निर्देशों के बाद जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के संबंध में तो यह व्यवस्था की गई है कि आवेदक निर्धारित पत्र लगाकर आवेदन कर दे। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र आपके घर पहुंचाने की व्यवस्था कर दी गई है। इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री महोदय की सेवा में निवेदन करना चाहती हूं कि आज से आपकी आज्ञा के अनुसार जन्म मृत्यु व विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र का शुल्क अध्यक्ष को मिलने वाले मानदेय से चुकाया जाएगा, और यदि मानदेय की राशि कम पड़ती है तो मैं निजी रूप से भुगतान करूंगी। उपखंड प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन से चर्चा कर आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए नगर के प्रमुख संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। प्रमुख धार्मिक स्थलों पर हाई मास्ट लाइटें, पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति आदि की व्यवस्था की जाएगी। जनता की समस्याओं का तीव्र गति से निस्तारण किया जाएगा। नगर पालिका में आने वाले प्रत्येक नगरवासी का सम्मान किया जाएगा, उन्हें भटकने नहीं दिया जाएगा। नगर पालिका के कर्मचारी भाइयों से भी मैं कहना चाहती हूँ कि पुरानी आदत को छोड़कर जनता का सम्मान करना सीख लें। मैं दोबारा कहूँगी कि जनता का उचित सम्मान किया जाए। नगर की सफाई व्यवस्था के साथ ही माननीय मंत्री महोदय की इच्छा के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जाएगा। नगर पालिका की प्रत्येक गतिविधि मंत्री महोदय के ध्यान में लाई जाएगी। मैं आप सब भाइयों से एवं मेरे पार्षद भाइयों बहनों से कहना चाहूँगी कि भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका बनाने में पूर्ण सहयोग देकर श्रीमान उदयलाल जी आंजना के सपनों को साकार करें। मैं माननीय मंत्री महोदय से गुजारिश करती हूँ कि वे पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था करावें व नगर पालिका को मिलने वाले अनुदान में भी बढ़ोतरी करावें। आपकी देखरेख में नगर पालिका की निजी आय भी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से नगर में अव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था को सुधारा जाएगा। आम जनता व कार्यकर्ता भाइयों बहनों के सुझावों पर भी चर्चा करके उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। नगर पालिका के कर्मचारियों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। आप सबने मिलकर मुझे जो अवसर दिया उसके लिए आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आपकी बहन आपसे सहयोग की अपेक्षा करती है। जय हिंद, जय भारत। अगर गाड़ी का ड्राइवर अगर ठीक ना हो तो समझ सकते हैं क्या हो। तो भेदभाव, जात पात ये सबको ना देखते हुए ऐसे लोगों का चुनाव करिए
जो अपने देश को, अपने स्टेट को, हमारे गांव को तरक्की की ओर ले जाए, विकास की ओर ले जाए। अरबी में ये कहा है कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, कि वतन की मोहब्बत वो ईमान में शामिल है, और जिसके दिल में वतन की मोहब्बत नहीं है वो ईमानदार नहीं है, उसके दिल में ईमान नहीं है, वो मुसलमान कहने के लायक ही नहीं है। तो आज मैं चेयरमैन फातिमा मुस्तफ़ा उनसे ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो लोग हैं, हम लोग ने जो उनको चुना किया है, तो उस चेयरमैन बनाया है, तो उस कुर्सी की लाज बराबर रखना, इज्जत रखना, यही मैं कहने को आया हूँ। और दूसरी जाते जाते एक बात कह दूँ कि दिवाली और रमज़ान, तो रमज़ान में राम को भी याद करते हैं, राम RAMZA, रमज़ान राम है, पहले राम आता है फिर जाना, और दिवाली में अली आता है। तो जय हिंद। हुए हैं ये सबको विदित है। मुझे तो इस बात का अच्छा लगा कि पटकथा भी अच्छी थी और आवाज भी अच्छी थी चेयरमैन साहब की, मैंने पहले सुनी तो थी नहीं थी। और अभी बोल भी दिया कि जो पटकथा आपने लिखी है और जिस बुलंदी से यहाँ मंच पे बोला है उसको फाइल में रखना, उसी अनुसार काम करना पड़ेगा, उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। और ये उदयला राजना नहीं कह रहा है, यहाँ की जनता की मांग है, इसी नाम पर वोट मिले हैं, लोग परेशान थे, इस कारण से इस नाम पर आज वोट मिले हैं। इसलिए समस्त नगर पालिका क्षेत्र के मतदाताओं को पूर्व में भी धन्यवाद दे देता, लेकिन आज इस मंच से भी धन्यवाद देता हूं। नगर पालिका के सभी मतदाताओं को मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। आपकी भावना के अनुरूप बोर्ड काम करके बताएगा, यही मैं छोटी साड़ी के नगरवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। नगर पालिका चुनाव बहुत टेढ़ी खीर है, वार्ड पर पार्षद का चुनाव लड़ना और ज़्यादा टेढ़ी खीर है। एमएलए और एमपी बनना आसान है, लेकिन ये काम बड़े खतरनाक है, क्योंकि लिमिटेड आदमियों में वोट लेना पड़ता है और सभी इतिहास लोग याद करा देते हैं जब चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं। मुस्तफा भाई ने भी जो बातें नहीं सुनी होगी, जब सार्वजनिक जीवन में आने का प्रयास नहीं था, केवल समाज सेवी थे, उस समय जो सम्मान था उस सम्मान को भी ठेस पहुंचाने का प्रयास नगर पालिका के दौर में किया। किस प्रकार की बातें हुई जिसका अभी ओम जी भाट साहब ने यहाँ विवरण दिया कि हैदराबाद बन जाएगा। केवल एक चुनाव लड़ाना और उसी से हैदराबाद बन जाए, तो वार्ड नंबर 6 में लड़ने वाला हैदराबाद नहीं बना सकता, केवल वार्ड नंबर 3 की हैदराबाद बना सकती है, बाकी दूसरा नहीं बना सकता। ये भावना है यहाँ के लोगों की। जब चुनाव हो गया उसके बाद मेरे मित्र जो विपक्ष में जिनसे संबंध है फोन पे बात भी कर सकते हैं, उनका फोन आया कि साहब ध्यान रखना, नहीं तो बाकी अगर ऐसा नाम चल रहा है कि मुस्तफा भाई की वाइफ को बना रहे हैं, फातिमा को बना रहे हैं, तो निस्संदेह हिंदी मुस्लिम पड़ेगा और आपको बहुत भारी घाटा हो जाएगा। मैं को यार मेरे घाटे की चिंता तुम कब से करने लग गया? मैं को मेरा तो पारदर्शी काम है, जो पार्षद कहेंगे सामने वही बात होगी। और आज उस समय तो सभी पार्षदों को मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि निर्वाचन के दूसरे दिन सुबह ही मैंने सबको बुला लिया था और सबको कह दिया था कि मोबाइल मेरे को दे दो, और सबने मोबाइल दे करके 7 दिन तक अपना घर छोड़ के बैठे रहे। उन सब पार्षद साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने भी ऊप तंत्री की और निर्वाचन भी उन्हीं लोगों का है कि भाजपा का नाम सामने आया, बाकी कोई राजनीति नहीं। यहाँ तक सीमा को भी मैंने पूछा, मैं तेरे लिए तो सिफारिश भी आई है ओम जी ओझा की, बोल क्या करना है? इसने कहा कि जो भाई साहब आप जाओ वो कर लीजिए, कहीं दिक्कत। इतने समर्पित कार्यकर्ता जब मेरे पास टीम के रूप में है तो मुझे पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं समस्त पार्षद साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने 7 दिन तक अपने घर से दूर रह करके एक निष्ठा के साथ कि हमारे छोटी साड़ी का विकास अच्छा होना चाहिए और एक सूत्र में हम बंधे रहने चाहिए। फातिमा का नाम सबने सुझाया, और भी दावेदार थे, लेकिन उन्होंने भी कोई बात नहीं कही कि निर्णय हो गया जो सब ठीक है। और मैंने तो यहाँ तक कहा कि जो चुनाव हार गए थे
जिनका सम्मान अभी यहाँ किया है, उनको भी टेलीफोन कर करके पूछा कि मान लो आप जीतते तो आप किसका नाम लेते, वो नाम बताओ। उसमें भी फातिमा का नाम ही आया। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि निर्णय ठीक हुआ, इसमें कोई लड़ाई नहीं। क्योंकि छोटी साड़ी में काफ़ी समस्याएं हैं, निराकरण धीरे धीरे करेंगे। बजट की बात यहाँ हुई, बजट घाटे में है, सरकार से प्रयास करेंगे जो यहाँ की आवश्यकता है कि उनके अनुसार बजट लाएंगे। लेकिन अगर जनता का शोषण बंद हो जाए तो इससे बड़ा ज़्यादा बजट की आवश्यकता नहीं है। ये भी बहुत बड़ा बजट है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी इसको समर्थन देने के लिए हमारे चित्तौड़ जिले में पहली बार 27 तारीख को पधार रहे हैं। तो यहाँ पे के सभी कार्यकर्ताओं से भी इस मंच से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने अपने साधन लगा करके मातृ कुटिया 27 तारीख को आपको पहुँचना है। बोर्ड को बहुत पूरी मंशा से काम करें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। जो घोषणाएं हुई है बहुत अच्छी हुई है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के मामले में जो अपना मानदेय छोड़ करके, और अगर कम भी बढ़ा तो सरकार ने अपनी जेब से लगाने की बात कही है। निसंदेह मैं इनका सम्मान करता हूँ और इसी प्रकार के काम नवाचार छोटी साड़ी नगर पालिका में होते रहे, ताकि नगर पालिका छोटी साड़ी और निपाड़ा दोनों काम करें। और आज तो पूरे राजस्थान में एक परिवर्तन आया। पूर्व के समय में ये कहा जाता था कि संभवतः ज्यादातर शहरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है और ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस का। लेकिन पंचायती राज में तो उल्टा हो गया। हम थोड़ा पिछड़े हैं पंचायती राज में तो, लेकिन नगर पालिकाओं में सब चित्तौड़ जिले की, और प्रतापगढ़ भी अपना एक अलग जिला नहीं है। चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ सामूहिक जिला था। उसमें प्रतापगढ़ में भी अगर टिकट वितरण सही होते तो वहाँ 40 में से 30 बार आगे रहते, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन तो पार्टी का देखने की बात थी। कपासन में भी ऐसे ही हुआ, तो जनता वोट देने के लिए बैठ रही है। उम्मीद नहीं कर रहे थे कोई कि इतना बहुमत बड़ी साड़ी में मिल जाएगा, कि बेगूम मिल जाएगा, कि छोटी साड़ी में मिल जाएगा। लेकिन आज ग्राफ शहरी क्षेत्र में बढ़ रहा है। तो इस सरकार से भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से चाहे कितनी बढ़िया बातें कर लें, लेकिन उसके बाद भी शहरी क्षेत्र के लोग इधर मुड़ रहे हैं। तो कांग्रेस के तो हम हमारे अपने है ही है। मंत्री महोदय के आशीर्वाद से नगर की जनता ने कांग्रेस में विश्वास व्यक्त किया है तथा इसके लिए इन सबका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय मंत्री महोदय एवं आप सबने जो कार्यभार दिया है उसका ईमानदारी से निर्वहन में आप सबका सहयोग, भाई साहब के आशीर्वाद की अपेक्षा रहेगी। हम हमारे लाडले नेता श्रीमान उदयलाल जी आजना के मार्गदर्शन में उनकी भावनाओं के अनुरूप जनता कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। मैं विश्वास दिलाती हूं कि प्रत्येक नागरिक उन कार्यकर्ताओं का नगर पालिका में सम्मान होगा व उनके कार्य निष्पादन में तत्परता रखी जाएगी। नगर पालिका में कर्मचारियों से पूर्ण सहयोग की अपेक्षा करती हूँ। अपना नगर स्वच्छ और सुंदर बने, यही हमारी इच्छा है। आप सबके पधारने का आभार व्यक्त करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय उदयलाल जी आजना साहब का और छोटी साड़ी की जनता का बहुत बहुत हार्दिक आभार ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे जो चेयरमैन साहिबा है फातिमा जी, उनको आशीर्वाद दिया और सहयोग किया, जिसके बदौलत आज वो चेयरमैन के पद पे आज शपथ ग्रहण समारोह जो आयोजित किया जा रहा है उसके यहाँ तक पहुँची है। और जो आप बता रहे हैं जैसे कि इस बात की खुशी मेरे को ही नहीं अपितु छोटी साड़ी नगर में भी जहाँ भी आप जाओगे, जिसे भी आप बात करोगे, वो भी यही बात कहेगा कि काफ़ी अच्छा निर्णय रहा छोटी साड़ी की जनता का, जिन्होंने कि फातिमा जी को चेयरमैन के रूप में चुना है। जी, महिला चेयरमैन की तो साहब वो जो आरक्षण के हिसाब से जो महिला चेयरमैन की जो इस बार गोटी निकली थी, उसके हिसाब से फातिमा जी का नंबर जो आया है, ये शहर के विकास के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा है। क्योंकि जो उनका स्वभाव है लोगों की मदद करना, जो उनको उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ, उनके परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, कि जो समाज सेवा में काफ़ी अग्रणी रहते हैं। जैसे कि उन्होंने कोरोना काल में भी फातिमा जी के जो हस्बैंड हैं मुस्तफ़ा भाई, उन्होंने काफ़ी मदद की लोगों की उस समय कोरोना टाइम पे। हमने इस समारोह की एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगला कंटेंट सीधा आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।